हाय फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो में हमने बात किया था वात और पित्त के बारे में, उनकी लक्षणिकताओं और उनको बैलेंस करने के लिए डाइट प्लान। तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ा वजन बढ़ने का कारण कफ प्रकृति। तो कफ प्रकृति के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि कफ प्रकृति बिगड़ती है तो वजन बढ़ता है, और वजन बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली हमारा कफ जो है वो इम्बैलेंस होने लगता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि उनकी लाक्षणिकता क्या है, उनको बैलेंस करने के लिए हमें कौन सा डाइट प्लान लेना चाहिए और हमें कैसे हमारी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं गीता मेहता, आयुर्वेदिक डाइटिशियन एंड हेल्थ कोच। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद के मुताबिक तो हमारे बॉडी में तीनों प्रकृतियां होती है, वात, पित्त और कफ। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब ये तीन में से कोई भी एक प्रकृति या दो प्रकृति बिगड़ने लग जाए, इम्बैलेंस होने लग जाए। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपकी कफ प्रकृति है और कफ प्रकृति अगर आपकी इम्बैलेंस हो गई है तो आपको कैसे लाक्षणिकता यानी कि कैसे सिम्टम्स दिखेंगे। कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं वो देखने में विशाल होते हैं, उनके हाथ, पैर, छाती, माथा, आंखें सब बड़े आकार का होता है, और उसकी स्किन भी ऑयली होती है, हेयर कर्ली होते हैं, और वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, सॉफ्ट और मधुर भाषा होती है उनकी सबसे बड़ी लाक्षणिकता ये है कि उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। उनका स्वभाव भी एकदम शांत होता है, इसीलिए उनका वजन भी तेजी से बढ़ता है। उनका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है, और उन्हें खाने का और सोने का बड़ा ही शौक रहता है। उसको 8 से 10 घंटे के ऊपर भी अगर सुला लो तो वो भी आराम से सोएंगे, और उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण उनको भूख बहुत कम लगती है, लेकिन जब वो खाते हैं तब पेट भर के आराम से खाते हैं। उसके लिए ही उनका वेट इतना बढ़ने लग जाता है। तो कफ प्रकृति जो होती है वो फिजिकली और मेंटली बैलेंस बनाने का काम करती है, ठीक है। जब कफ प्रकृति बिगड़ती है तो हम फिजिकली और मेंटली स्लो हो जाते हैं, एक जगह पे बैठे रहने का मन करता है, कहीं कुछ काम करने का मन नहीं करता, चाहे कुछ बैठे बैठे पानी मंगाते हैं हम, कि मेंटली भी हम स्लो डाउन रहते हैं। जब हमारी प्रकृति बिगड़ती है तो हम डिप्रेस्ड फील करते हैं, स्पिरिचुअली, इमोशनली हम अकेलापन फील करते हैं, और कभी कभी हमारा मूड स्विंग्स भी बहुत होता है। तो आपको ऊपर ऊपर से पता चल गया होगा कि आपकी प्रकृति कौन सी हो, और उनमें से आपको भी कोई रिलेट कर रहे हो किसी बात से, तो आप ये वीडियो जरूर से देखें। तो मैं ज़्यादा लंबा ना करके मैं अभी आपको बताऊंगी कि कफ प्रकृति के लिए हमें कौन सा आहार लेना चाहिए। किसी भी प्रकृति को ना बैलेंस करने के लिए एक ही उपाय है कि हमें सारे काम बैलेंस में करना चाहिए। बस हम अपना बैलेंस बिगाड़ते हैं ना, तो ही हमारी प्रकृतियाँ बिगड़ती है। तो हमें बैलेंस में खाना चाहिए, बैलेंस में सोना चाहिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बैलेंस में करनी चाहिए, हम सोशली, फैमिली और सोशली हम अटैच रहना चाहिए। सब कुछ अगर हम बैलेंस में करते हैं तो कोई दोषा हमारा कभी बिगड़ता ही नहीं है। तो कफ प्रकृति को अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस में खाओ, बैलेंस में सोना है, और फिजिकल एक्टिविटी को भी ऐड करना है अपने लाइफस्टाइल में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेदिक डाइट में क्या होता है कि आयुर्वेदिक जो वैद्य होते हैं वो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट न्यूट्रिशन को नहीं देखते हैं, वो 6 रसों को देखते हैं। आयुर्वेद में 6 रसों का बहुत बड़ा महत्व है। उनमें कफ प्रकृति के लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 3 रस है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, जो है कड़वा, तीखा और कषाय यानी कि तूरा। बराबर, कड़वा, तीखा और तूरा जो रस है वो कफ प्रकृति को बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसीलिए हम सारे वैद्य जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो हर्ब्स बोलते हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स। तो आयुर्वेद में त्रिकटु चूर्ण का बड़ा महत्व रहता है कि कफ प्रकृति को शांत करने के लिए। त्रिकटु चूर्ण में क्या आता है, तो सौंठ, मरी और पीपर, ये 3 जो रस है, 3 जो औषधियां है वो कफ को बैलेंस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आपका कफ बहुत बड़ा हुआ है तो आप ये त्रिकटु चूर्ण जरूर से ले सकते हो। मिड मॉर्निंग में आप त्रिकटु चूर्ण को 1/4 स्पून या हाफ स्पून आप ले सकते हो। और क्या, कौन से रस हमें अवॉइड करने हैं, तो कि खट्टा, खारा और स्वीट, मीठा। तो ये 3 रस जो होते हैं वो कफ प्रकृति को बढ़ाने वाले होते हैं। तो ये 3 रसों को हमें अपने डाइट में से थोड़ा हटा लेना है, ठीक है। खट्टा, खारा और स्वीट यानी कि मीठा। तो अभी हम बात करते हैं अनाज की, जो हम बहुत कंज्यूम करते हैं दिन में, ठीक है। तो कफ प्रकृति के लिए गेहूं का आटा सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स। अगर आप सीरियस हो अपने बॉडी के लिए और अपना वजन कम करना चाहते हो तो आप गेहूं के रिप्लेसमेंट में आप गेहूं का आटा आप ऐड कर दो। गेहूं की रोटी बहुत ही बेस्ट है, वेट लॉस भी करेगी, साथ साथ आपकी बॉडी की स्वेलिंग है वो भी घटाएगी, आपको शरीर को और सुंदर बनाने में गेहूं की रोटी बहुत ही हेल्प करेगी। तो गेहूं की रोटी को आपको ऐड करना है।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं दालें और फलियाँ की, ठीक है। तो हमें कफ प्रकृति में बहुत कंप्लेंट देखने को मिलती है कि सर्दी और खांसी बहुत रहती है। तो हमारे लंग्स को हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए हमें प्रोटीन को ज़रूर से ऐड करना चाहिए अपने डाइट में। तो तरह तरह की दालें और फलियाँ हम अपने डाइट में ले सकते हैं। साथ साथ में हम फ्रूट्स, सभी तरह के कलरफुल वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हो, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रूट्स भी आप हर तरह के खा सकते हो, बट ज़्यादा खट्टी चीज़ें आपको खानी नहीं है, जैसे कि पाइनएप्पल है, संतरा, मौसम्बी, लेमन को बहुत ज़्यादा आपको कंज्यूम नहीं करना है, ठीक है। कफ प्रकृति का बढ़ाने वाला ये जो रस है वो बढ़ाने वाला है, तो ज़्यादा मीठा और खट्टा आपको अवॉइड करना है। फनी जो है शहद, वो बहुत ही हेल्प करता है कफ को कम करने के लिए। आजकल हम देखें तो हर कोई गर्म पानी में शहद डाल के पीता है, लेकिन फ्रेंड्स ये विरुद्ध आहार है, रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, ये कभी नहीं करना चाहिए। ये गर्म पानी और शहद साथ में मिला हो तो ये विरुद्ध आहार हो गया। तो अगर आपको शहद लेना है तो आप नॉर्मल पानी में शहद डाल के अगर 1 या 2 चम्मच, तो आपका कफ बैलेंस भी होगा, वेट लॉस भी होगा और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव भी करेगा। तो मेक श्योर कि आप शहद पिए, लेकिन ठंडे पानी के, नॉर्मल पानी के साथ, नहीं कि गर्म उबले हुए पानी में। फ्रेंड सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स, जैसे कि अजवाइन, जीरा, सौंफ, दालचीनी, ब्लैक पेपर, तज, तेजपत्ता, जो हमारे कफ को घटाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप दिन में 1 या 2 बार आप ऐसे अलग अलग हर्ब्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि दालचीनी का पानी हो गया, अजवाइन का पानी, जैसे टी बना के अजवाइन, जीरा और सौंफ का मिक्सचर भी आप ले सकते हो, बहुत ही वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। और दूसरी बात कि ग्रीन टी को भी आप अपने डाइट में ऐड करो, क्योंकि ग्रीन टी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है, और कफ प्रकृति में हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। तो आप खाने के आधा घंटे बाद आप ग्रीन टी ज़रूर पिए। कफ प्रकृति में क्या होता है कि प्यास थोड़ा कम लगता है, तो आप अपने डाइट में ही ऐसे लिक्विड फॉर्म को बढ़ा दो, ताकि आपका बैलेंस बना रहे, जैसे कि अलग तरह के सूप, जूसेस हो गए, और हमारे जो मैंने काढ़ा बोले हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स, जैसे कि अभी मैंने अजवाइन जीरा का बोला, और दालचीनी का पानी बोला, टर्मरिक टी है, अलग अलग टी जो हर्बल टी आती है वो आप अपने डाइट में ले सकते हो। मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाऊंगी कि कफ प्रकृति में आपको कौन कौन सी टी या पानी लेना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारा हो गया कफ प्रकृति को बैलेंस करने का और वजन को कम करने के उपाय, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो सच में ज़रूरी और इम्पोर्टेंस लगा हो तो आप ये वीडियो को शेयर करोगे ही, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, और आप भी अप्लाई करना अगर आपकी प्रकृति कफ की है, ठीक है। जो अगर आपकी प्रकृति कफ के साथ पित्त की है तो ये सारा आपको थोड़ा गर्म पड़ेगा, और वायु, कफ के साथ वायु अगर है तो आपको ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आप देख लीजिए कि आपकी प्रकृति गर्म है, कफ, आपका वेट भी बढ़ा हुआ है, और आपको एसिडिटी भी रहती है, पित्त भी है साथ साथ में, तो ये हर्ब्स थोड़े से कम अमाउंट में लेने चाहिए। अगर आप वायु वाले हैं, कफ और वात है, तो आपको ये हर्ब्स बहुत ही हेल्प करेंगे। मैं आगे से वीडियो बनाऊंगी, कफ और वात है तो कैसे हमें डाइट करना चाहिए, कफ पित्त है, बहुत फ्रेंड्स आयुर्वेद तो बहुत बड़ा दरिया है, जितना भी जानेंगे ना उतना कम है। बट आप बोर ना होना, मैं बार बार वात पित्त कफ बोलती हूँ, तो ज़रूर से मुझे सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को शेयर करके लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको जैसा भी लगा हो, कुछ मुझसे भूल हो रही है तो भी आप मुझे सजेशन दीजिए कि मैं आगे और कैसे इम्प्रूव कर सकूं, और हमेशा आपका आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।